महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजहब के नाम पर सियासत करते हुए एआईएमआईएम ने बड़ी भीड़ इकट्ठा की और जब ओवैसी वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस नैरेटिव को काउंटर किया जिसमें दावा किया जाता है कि एआईएमआईएम असल में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। देखिए। अवैध मस्जिद के खिलाफ हिमाचल की जनता का आक्रोश तो आपने देखा होगा। वो कहानी तो अब पुरानी हो गई, लेकिन नई कहानी कल से शुरू हो रही है। इस नई कहानी के लिए स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फुला की टीम है। मैं पूछना चाह रहा हूं, इल्जाम बीजेपी की बी टीम पर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सफाई दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओवैसी ने मुंबई पहुंचकर इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। यूपी में जाति को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी मजहब की सियासत कर रही है। चुनाव को टारगेट करके एआईएमआईएम ने संभाजी नगर से मुंबई तक एक तिरंगा रैली निकाली। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयान दिए जा रहे हैं। और इन सब के बीच जब ओवैसी पहुंचे तो उन्होंने खुद की पार्टी पर लगने वाले वोट कटवा वाले आरोपों का जवाब दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फुला की टीम है, मजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ओवैसी का गेम प्लान समझने के लिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखना पड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसमें से सिर्फ 2 उम्मीदवार जीते। हालांकि 4 सीटों पर उनके कैंडिडेट दूसरे नंबर पर और 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। ओवैसी इस चुनाव में इन्हीं 15 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में है। इन 15 सीटों पर जीत के लिए ओवैसी ने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। हालांकि एमवीए ने ओवैसी के ऑफर का जवाब नहीं दिया। अब ओवैसी ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़कर मुस्लिम वोटों के सहारे ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी की है। टारगेट बड़ा है, इसलिए मजहब के मुद्दे पर ओवैसी ने मुंबई में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अब कल भारी बारिश के बीच ओवैसी ने मुंबई के जोगेश्वरी में रैली की, जमकर मजहब का मुद्दा उठाया। एआईएमआईएम अपनी रैलियों के जरिए संत रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, जिन पर इस्लाम के बारे में विवादित बयान देने के आरोप हैं। पर इनके असली टारगेट पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।